जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो दोस्तों आपके आने वाले पेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम सब कवर करेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आपके टॉपिक आते हैं उसे हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता देखेंगे, इसके बारे में कुछ हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसी से रिलेटेड कुछ हम सब वन लाइनर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए चलिए दोस्तों हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कि हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है दोस्तों। उत्तरी सीमा जो निर्धारण करता है मांडा करता है। हड़प्पा संस्कृति के दक्षिणी सीमा का निर्धारण दोस्तों दैमाबाद करता है। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण सूतकांगाडोर करता है दोस्तों। आगे कह रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो पाकिस्तान में है तो वह हड़प्पा है दोस्तों। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए थे तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से घरों के कुएं के अवशेष मिले थे मोहनजोदड़ो से मिले थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल था। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, यह लोथल से प्राप्त हुआ था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है दोस्तों, यह लोथल से मिला था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को समझ पाया था तो वह सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था दोस्तों तो वह सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो वह है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है दोस्तों। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, वह धैलावीर से मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों। जुते हुए खेत कहाँ मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा से चूड़ी के भी साक्ष्य मिले थे, इसको आप जानते रहिए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है दोस्तों तो वह राखीगढ़ी है। मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था चन्नूदड़ो से प्राप्त हुआ था। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली थी दोस्तों यह बनवाली में मिला था। हड़प्पा स्थल जहाँ से शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं तो वह हड़प्पा से मिले थे दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई दोस्तों। तो कहाँ पे? गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिला था स्थल? गुजरात में मिला था। आगे हम सब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों समझ लेते हैं जो स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं उसे कब खोजा गया था और कहाँ पे स्थित है, किस नदी के पास में है और उसे कौन खोजे थे। सबसे पहले हम समझते हैं हड़प्पा दोस्तों। हड़प्पा जो इसे हम सिंधु सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, इसके आप जानते रहिए। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता है वर्तमान में कहाँ पे वो स्थित है। हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है जो अभी वह दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी जो कि 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 व्हीलर में 1946 में। यह दोस्तों यह सब उत्खनन करता था। लेकिन जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है हड़प्पा की खोज करता जब भी बात आए दयाराम साहनी कितने में दोस्तों? 1921 में यह खोज किए थे। इसके बाद मोहनजोदड़ो आता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास में है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के पास है और इसे कौन खोज किए थे दोस्तों? राखलदास बनर्जी ने किया था। किसमें दोस्तों? 1922 में। इसके बाद मैके है दोस्तों 1927 में किए थे। व्हीलर 1930 में। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह राखलदास बनर्जी जो कि 1922 में किए थे। चन्नूदड़ो दोस्तों यह सिंधु नदी के पास में है। यह जो है अभी वर्तमान में स्थिति इसकी सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाबशाह जिले में स्थित है। इसे खोजा गया था दोस्तों मैके के द्वारा 1925 में। यंजी मजूमदार दोस्तों 1931 में। अब कालीबंगन देखते हैं दोस्तों। कालीबंगन घग्गर नदी के पास में है जो कि वर्तमान स्थिति उसकी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले के पास में है। खोज करता दोस्तों अमलानंद घोष थे जो कि 1951 में और वी लाल एवं वी के थापर दोस्तों 1961 में किए थे। कोट दीजी यह दोस्तों सिंधु नदी के पास में है
और यह वर्तमान में स्थित है दोस्तों सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर रहा। इसे खोजकर्ता दोस्तों फजल अहमद है, जो कि 1953 में किए थे। आगे हम से बढ़ते हैं। रंगपुर, ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मादर नदी के पास में है और ये वर्तमान में स्थित है इसको दोस्तों गुजरात का काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता दोस्तों रंगनाथ रावत है, जो कि 1953-54 में किए थे। अब रोपड़ है दोस्तों, रोपड़ जो है सतलज नदी के पास में है और यह वर्तमान में स्थित पंजाब का रोपड़ जिला में यह स्थित है। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे, जो कि 1953 में और 1953-56 में किए थे। लोथल दोस्तों, लोथल भगवा नदी के किनारे है, जो कि वर्तमान में स्थित है इसकी गुजरात का अहमदाबाद जिला में है और इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव, जो कि 1954 में इसे खोजे थे। अगला है आलमगीरपुर दोस्तों, यह हिंडन नदी के पास में है और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसे खोजकर्ता दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। सुतकांगाडोर दोस्तों, यह दासक नदी के पास में है और वर्तमान में स्थित है इसकी दोस्तों पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे है। इस खोजकर्ता आर.एल. स्टाइन 1927 में किए थे। बनवाली दोस्तों रंगोई नदी के पास में है, वर्तमान में स्थित है इसकी हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में इसे खोजे थे। धौलावीर दोस्तों, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में स्थित है इसके गुजरात के कच्छ जिला। खोजकर्ता जेपी जोशी 1967-68 में किए थे। रविंद्र सिंह बिष्ट इसे 1990-91 में किए थे। अगला है दोस्तों सुतकाहो, इसे दोस्तों सादी कौर नदी के पास में है, वर्तमान में स्थित है दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। इसे जो खोजकर्ता दोस्तों जॉर्ज यूडल्स 1962 में किए थे। हम यहाँ से हम सब वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन को पहले वन लाइन कवर करेंगे, फिर इसके थ्योरी भी समझेंगे। कह रहे हैं महाभारत ग्रंथ का उपनाम है दोस्तों। महाभारत को हम सब संहिता के भी नाम से जानते हैं, सत साहित्री के नाम से जानते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? वह मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद धर्म था दोस्तों, वह ऋग्वैदिक धर्म था, बहुदेववादी था दोस्तों। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी दोस्तों। जनता विश्वास किस पे करती थी? बलि और कर्मकांड पर जनता विश्वास करती थी। आगे हम सब बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है दोस्तों। तो किससे हैं? इंद्र से हैं। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो वह जौ के लिए प्रयोग किया गया था। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो वह परुड़ी नदी जो कि रावी है उसके पास में हुआ था दोस्तों। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो गाय को दोस्तों महत्वपूर्ण और मूल्यवान जो है संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? तो गाय को दोस्तों अघन्य माना जाता था। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो उपनिषद वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता था। बृहस्पति के दोस्तों वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता था दोस्तों। कुर्य पंचाल को वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है दोस्तों। तो होता का क्या संबंध है? ऋग्वेद से संबंध था इसका। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है दोस्तों सिंधु नदी है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है दोस्तों। तो सरस्वती को किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है दोस्तों। तो वाजस नहीं है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे दोस्तों। ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है दोस्तों वह शतपथ ब्राह्मण है। आगे हम सब बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है दोस्तों। तो गोपथ ब्राह्मण अर्थवेद से संबंधित है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद का तत्व दिखाई देते हैं वह है मैत्रायणी है दोस्तों। भारतीय प्रतीक पर
उत्क्रीड सत्य में जयते लिया गया है दोस्तों, तो हम मुंडके उपनिषद से लिया गया है। आगे हमसे बढ़ते हैं। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है दोस्तों, जिंद अवस्था किससे है? ईरान से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे दोस्तों, निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी में ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है दोस्तों, वो प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था प्राप्त? बोग्जकोई, एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। आगे हमसे बढ़ते हैं। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद होता है दोस्तों, वह क्या है? कठोपनिषद है दोस्तों। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है दोस्तों, वह है कुभा नदी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। आगे हम सब बढ़ते हैं। अर्धवायु का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे दोस्तों, किसके शासक थे? कैकेय राज्य के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों? मनु को माना जाता है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था, कहाँ किया गया है दोस्तों? रेशम के लिए किया गया था। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है दोस्तों एक उत्तम व्यक्ति। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है दोस्तों, इतिहास शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। अब यहाँ से हम समझते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं, क्योंकि आपका जो इतिहास का सिलेबस है दोस्तों उसमें यह टॉपिक है। अब इनके बारे में हम कुछ क्वेश्चन को, वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करते हैं। बौद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी दोस्तों वह स्थान अब कहाँ है? अब वह उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो वह है दोस्तों गृह त्याग को जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था दोस्तों, तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। बुद्ध के उपदेश संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है दोस्तों? प्रथम उपदेश में धर्म चक्र प्रयोजन किया गया था, कहाँ पे दोस्तों? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों, तो यह श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी दोस्तों, कहाँ पे दिए गए थे? वैशाली में दोस्तों अनुमति दी गई थी। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था दोस्तों देवदत्त। कौन होना चाहता? देवदत्त प्रमुख होना चाहता था। अब हम कुछ सभाओं के बारे में देखते हैं दोस्तों, जो सभाएं हुई थी बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तो समय कब था दोस्तों? 483 ईसा पूर्व। स्थान दोस्तों राजगिरी है। अध्यक्ष इसके कौन थे? महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगीत दोस्तों कहाँ पे हुआ था? 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष सबकामी और शासनकाल किसका दोस्तों? कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीत दोस्तों 225 ईसा पूर्व। स्थान पाटिलपुत्र। अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस्त और इसके शासनकाल किसका था दोस्तों? अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीत दोस्तों प्रथम शताब्दी में हुआ था और इसे दोस्तों जो स्थान था कुंडलवन। अध्यक्ष वसुमित्र, अश्वघोष और शासक दोस्तों कनिष्क था। आगे हम सब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। और त्रिपिटक है दोस्तों, त्रिपिटक का है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है दोस्तों, त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था दोस्तों, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है, यह कथन संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो वह विनय पिटक से होते हैं। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था दोस्तों कौन था? मेघवर्मन था।
बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे दो बंजारों कौन थे? मलिक और तपस्सु थे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है दोस्तों, तो यह राजगिर बिहार में स्थित है। विशुद्धमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो यह हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम दोस्तों, यह नागार्जुन नाम था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध या जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों, तो यह कौशाम्बी में है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था दोस्तों, बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई वह कुषाण काल था दोस्तों, इसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक थे दोस्तों, तो धर्मपाल इसके संस्थापक थे। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए? सांची के स्तूप में दोस्तों। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, तो वह बोध गया दोस्तों किस नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित है। एशिया के ज्योतिषपुंज के तौर पर जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित हैं? वह बिम्बसार के संबंधित हो दोस्तों, बिम्बसार से संबंधित हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जब कौशाम्बी आए थे, किसका राज्यकाल था उस समय? उदयन का था। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों? विक्रमशिला के थे। अब यहाँ से हम सब कुछ जैन धर्म के बारे में जानते हैं। महावीर जैन की शिक्षाएं, जो कि आपका सिलेबस है दोस्तों, आपके इतिहास के अंदर ये टॉपिक लिखा गया है। सिलेबस आप देखेंगे तो ऐसे लिखा गया है, जैन धर्म, महावीर की शिक्षाएं, जीवनी उनकी शिक्षाएं। अब इसके बारे में हम जानते हैं। करें तीर्थकारों का कालक्रम अनुसार सही क्रम है दोस्तों? अभिनंदन, पदाम प्रभु, बिमलनाथ, मनु सुब्रतनाथ। जैन धर्म के संस्थापक हैं दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है दोस्तों, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर है। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था दोस्तों, वह हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। महावीर का प्रथम अनुयायी बना था तो दोस्तों जामाली बना था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, समय चरित्रक, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है दोस्तों जैन धर्म है। आगे हम सब बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? अर्धमागधी में लिखा गया था। यापनी एक संप्रदाय था दोस्तों, जैन धर्म का था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से है दोस्तों। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, पाटिलपुत्र दोस्तों। करें कि प्रभासागिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं दोस्तों जैन हैं। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है दोस्तों, तो वह जैन धर्म है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, आगम सिद्धांत कहलाता है। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, चारवाक था दोस्तों। अब यहाँ पे हम मौर्यवंश के बारे में जानते हैं। मौर्यवंश सम्राट अशोक को प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था दोस्तों। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया था, तो जस्टिन ने जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। अभिलेख जिससे वह यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह क्या वो था दोस्तों? रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक है दोस्तों शासन के सिद्धांतों की। किसकी तुलना में मैकियावेली के दी प्रिंस से की जा सकती है दोस्तों? तो वह है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की।
राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग था दोस्तों। तो 7वां अंग क्या था? मित्र था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वह अशोक है दोस्तों। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था दोस्तों, तो वह अशोक ने किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है दोस्तों लौरिया नंदनगढ़ है दोस्तों। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है मध्य प्रदेश के दातिया जिले में स्थित है। ब्राह्मी लीग को सर्वप्रथम पढ़ा था दोस्तों किनसे? जिनसे प्रिंसिपे ने पढ़ा था। हम सब आगे बढ़े। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला दोस्तों, तो वह अनुराधापुर है। हम सब आगे बढ़ते हैं। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राज्यगाओं के लिए अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग किया था दोस्तों। कौन सी लिपि थी? अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी थी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के। फाहियान भारत में आया था दोस्तों 399 एडी में। कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात है दोस्तों कहाँ पे? 13वें शिलालेख में। जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात है। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था दोस्तों, क्या था? समाहर्ता था। अशोक का समकालीन तुर्मे का राजा था दोस्तों, तो वह मिस्र का राजा था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। किसके अनुसार दोस्तों? फ्लीट के। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है दोस्तों, तो वह ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने किया था दोस्तों। सांची का स्तूप बनवाया था, अशोक ने बनवाए थे। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था दोस्तों, वह पाटलिपुत्र का था। मौर्य कालीन में दंड विधान थे दोस्तों, काफ़ी कठोर। कालसी सिद्धांत है दोस्तों अशोक के शिलालेख के लिए है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे दोस्तों श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। अशोक ने वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही वह है शिलालेख 12 में दोस्तों। आइए हम सब अब गुप्त वंश को समझते हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। जितने भी पॉइंट को हम सब कवर करें दोस्तों, सभी पॉइंट आपके पिट के सिलेबस में सम्मिलित हैं, इसको आप जानते रहिए। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे दोस्तों। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था, समुद्रगुप्त को जाना जाता था। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। वे गुप्त शासक जिन्होंने हूड़े पर विजय प्राप्त की। स्कंदगुप्त ने गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों, कहाँ से? एरड़ अभिलेख से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है दोस्तों, गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त वंश है। हम सब आगे बढ़ते हैं। वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ दोस्तों, वह गुप्त वंश है। भाग और बलि थे दोस्तों, भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है दोस्तों सांख्य दर्शन है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रसारित किया दोस्तों गौतम ने प्रसारित किया। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया दोस्तों शंकरदेव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, भास्कर जाने जाते थे। कालिदास द्वारा रचित माल विवेकमित्र नामक ग्रंथ का नायक थे, अग्निमित्र थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, ताम्रलिप्त बंदरगाह से होता था। कुमारगुप्त फर्स्ट दोस्तों के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है दोस्तों? रेशम बुनकरों का उल्लेख है। आगे हम समझते हैं वह गुप्त शासक जिसके
जिसको गुप्त शासक में पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक जिसके भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को।